द नाउन जेंडर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, लिंग। जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, लिंग। तो आज हम लिंग के बारे में या जेंडर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन क्या होती है। डिफिनीशन मीन्स क्या होता है, परिभाषा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेशन और हिंदी में कहते हैं परिभाषा। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर ए मेल और ए female or both are without life each said to be the gender. A noun that denotes either a male or a female or both or without life each said to be the gender. हिंदी में समझ लो, लिंग से किसी संज्ञा के पुरुष, स्त्री, उभय अथवा निर्जीव होने का पता चलता है या ज्ञात होता है। जेंडर से हमें क्या पता चलता है, किसी की वो स्त्री है या पुरुष है या उभय लिंग है या अथवा निर्जीव है। तो इन सभी चीजों के बारे में हमको जेंडर से ही पता चलता है कि कौन सा आदमी है, कौन स्त्री है, कौन नपुंसक है और कौन निर्जीव है। तो जेंडर के अंतर्गत हमें इन सब चीजों का पता चलता है। तो सबसे पहले हमारा जेंडर देखेंगे, जेंडर होते कितने प्रकार के हैं। जो जेंडर है, जेंडर होते कितने प्रकार के, तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। जो हमारा जेंडर होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग। इसके बाद हमारा फीमेल जेंडर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग। ठीक। इसके बाद हमारा आता है तीसरा नंबर कॉमन जेंडर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उभयलिंग। इसके बाद आता है चौथे नंबर में न्यूटर जेंडर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में नपुंसक लिंग। ठीक। सबसे पहला हमारा है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर में क्या है, फीमेल जेंडर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग। इसके बाद तीसरा है कॉमन जेंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग। और चौथा नंबर है न्यूटर जेंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं नपुंसक लिंग। ठीक। इसके बाद हमारा मैस्कुलिन जेंडर जो होता है, जिस नाउन से मैस्कुलिन जेंडर जो होता है, जिस नाउन से पुरुष जाति का, जिस नाउन से, यहाँ पे बोर्ड पे देखिए आप, जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। जैसे एग्जांपल, बॉय, फादर, किंग, हॉर्स, बुल, इटीसी। बॉय मीन्स लड़का, लड़का क्या है, पुरुष जाति है। फादर क्या है, पुरुष जाति है। किंग क्या, किंग मीन्स राजा, राजा क्या है, पुरुष ही तो है। इसके बाद हॉर्स, हॉर्स क्या है, मेल ही तो है। बुल, सांड, इस पुरुष जाति ही तो है, मेल ही तो है। इसके बाद ईटीसी, ईटीसी का मतलब होता है आदि, इससे भी अधिक आ सकते हैं। ठीक। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर में आता है फीमेल जेंडर। फीमेल जेंडर के अंतर्गत क्या आता है, जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, फीमेल जेंडर। जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। ठीक। जैसे गर्ल मीन्स लड़की, मदर मीन्स माता, क्वीन, मोर, काउ, ईटीसी। ठीक। इसके बाद जैसे देख, हम अभी दोनों बताएं, दोनों को फिर से एक बार ओवरऑल समझ लो। जो हमारा पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, उसको कहते हैं मैस्कुलिन जो जेंडर होता है, जिस नाउन से पुरुष जाति का, सिंपल भाषा में, जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है या पता चलता है उसे क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। इसके बाद सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर हमारा क्या है, फीमेल जेंडर। तो फीमेल जेंडर जो है उसको कहते हैं जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। और जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। ठीक। दोनों क्लियर। तो फेमिनिन का गर्ल्स, मदर, क्वीन, नॉर्स, काउ, ईटीसी। ठीक। इसके बाद हमारा देखो तीसरे नंबर में क्या आता है, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, ऊपर मैंने बता चुका हूँ आपको। ठीक है। इसके बाद कॉमन जेंडर, जो नाउन पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। जो नाउन स्त्री
स्त्री और पुरुष दोनों को कंबाइंड जब दोनों के लिए प्रयोग होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। जो नाउन पुरुष और स्त्री दोनों के लिए, जो नाउन पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। जैसे स्टूडेंट, डॉक्टर, टीचर, फ्रेंड, बेबी, ईटीसी। स्टूडेंट में यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा लड़के हैं या लड़कियां, मेल है या फीमेल है, दोनों का क्या कॉम्बिनेशन, दोनों कंबाइंड है। स्टूडेंट इसे बोलते हैं बच्चे हैं। अब बच्चे में ये पता नहीं कि लड़की है या लड़के, स्टूडेंट भी बोला जाएगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको स्टूडेंट ही बोला जाएगा, वो स्टूडेंट ही कहा जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि मतलब जो नाउन पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट एक ग्रुप वाइज है, ग्रुप। जैसे डॉक्टर में ना तो हम बता सकते हैं कि लेडी डॉक्टर है या मैन डॉक्टर, इसको बोल सकते हैं डॉक्टर। तो यहाँ पर देखो ना, हमें ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज हो चुका। स्टूडेंट ये भी बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए यूज है। डॉक्टर ये भी मेल फीमेल दोनों के लिए यूज है। इस बार टीचर्स भी मैम कहते हैं, लेकिन जो टीचर का शब्द है तो वहाँ स्टाफ जो होगा टीचरों में सब सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशन बना के चला, दोनों का कंबाइंड है। फ्रेंड अब लोग बोलते हैं फ्रेंड, तो अब लोग आज मॉडर्न जमाने में लोग कहते हैं गर्लफ्रेंड, लेकिन फ्रेंड एक सिंपल भाषा है। फ्रेंड तो फ्रेंड से दोनों का कॉम्बिनेशन है। फ्रेंड क्या लड़की हो या लड़का, दोनों फ्रेंड दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा बेबी मीन्स होता है बच्चा, छोटा सा बच्चा है तो उसको ज्यादातर लोग ये नहीं कहेंगे कि लड़की या लड़का, यही बोलते हैं बेबी मीन्स होता है बच्चा। अब ये नहीं पता चल रहा कि फीमेल या मेल, फीमेल है वो मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन बना है कि कहते हैं पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। जो दोनों के लिए यूज होता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे स्टूडेंट, डॉक्टर, टीचर, फ्रेंड्स, बेबी, ईटीसी। इसके बाद हमारा आता है चौथे नंबर पे न्यूटर जेंडर। जो नाउंस ना तो पुल्लिंग और ना ही स्त्रीलिंग बल्कि निर्जीव वस्तु होने का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर। सबसे पहले बात, निर्जीव मीन्स क्या होता है, निर्जीव किसे कहते हैं, जिसमें कोई जान नहीं होती। जो बेजान होते हैं, जिनके अंदर जान नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, निर्जीव। जो बिना जान के होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि पेड़ क्या है, निर्जीव है या सजीव, सजीव है ना। जैसे टेबल निर्जीव है या सजीव, निर्जीव। तो वही चीज कह रहा है कि जो हमारा न्यूट्रल जेंडर है, जो नाउन ना तो पुरुष के लिए पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता और ना ही स्त्री के लिए, बल्कि निर्जीव वस्तु होने का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे गोल्ड मीन सोना, सिल्वर, आयरन, कॉपर, वुड, टिन, ईटीसी। गोल्ड, सिल्वर, आयरन मीन्स लोहा, सिल्वर मीन्स चांदी, गोल्ड मीन्स सोना, कॉपर, वुड मीन्स लकड़ी, टीन, ईटीसी आदि। टीन मीन्स होता है जैसे लोहा, वो जो भी है टीन तख्ते जैसे होते हैं, टीन कैंटीन, टीन जो भी है। इसके बाद ईटीसी। फिर यहाँ पर कह रहा है कि मैस्कुलिन से फीमेल बनाना। मैस्कुलिन से अगर आप फीमेल बनाओगे, यहाँ पर स्पेस नहीं इसलिए मैंने शॉर्ट पर लिख दिया है। तो देखो मैस्कुलिन है, फिर इधर फीमेल। अगर हम बॉय का फीमेल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉय का फीमेल बनाएंगे तो क्या आएगा, गर्ल। क्या आएगा, गर्ल। अगर ब्रदर का फीमेल बनाएंगे तो क्या आएगा, ब्रदर का उल्टा क्या होगा, जैसे बिलोंग शब्द आपने पढ़ा था अभी, एंडोमेन सनोमेन पढ़ा है ना। तो बिलोंग शब्द इसका मान लो उल्टा आपको लिखना है, तो देखो बॉय का गर्ल्स हो गया। अब यहाँ पे ब्रदर का उल्टा क्या होगा, सिस्टर का ब्रदर का फीमेल क्या होगा, सिस्टर। फिर यहाँ पे क्या है, फादर का फीमेल क्या होगा, मदर। क्या होगा, मदर। फिर उसके बाद हमारा इधर है, कुछ इधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इधर लिख दिया है, शॉर्ट करके मैंने ऊपर डाल दिया है एम और एफ, मैस्कुलिन और फीमेल। ठीक है, तो डॉग का क्या हो जाएगा, विच। हॉर्स क्या हो जाएगा, मेयर मीन्स घोड़ी, MARE, मेयर। फिर हस्बैंड का क्या हो जाएगा, वाइफ, WIFE। हस्बैंड मीन्स होता है पति और वाइफ मीन्स होती है पत्नी। ठीक,
तो समझ में आया? एक बार फिर से एक ओरल में समझ लो। देखो सबसे पहले ओरल समझ लो। कहते हैं कि जेंडर कितने प्रकार, जेंडर किसे कहते हैं? जिस नाउन से हमें किसी स्त्री पुरुष और उभयलिंग या स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग, इन सभी चीजों का जिसे हमें पता चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जेंडर। अब इसके बाद जेंडर होते कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ठीक, 4 हो गए, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अब इसके बाद देखते हैं कि फेमिनिन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है और न्यूट्रल जेंडर। तो जो फेमिनिन जेंडर होता है उसको हम क्या, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन, फीमेल, कॉमन और न्यूट्रल। सबसे पहले हमारा आता है मैस्कुलिन। तो मैस्कुलिन जेंडर जो होता है उससे हम क्या बोलते हैं कि वह नाउन जिससे किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसके क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे बॉय, मैन, हॉर्स, डॉग। ठीक, इसके बाद हमारा क्या आता है? मैस्कुलिन के बाद क्या आता है? फीमेल जेंडर। फीमेल जेंडर क्या होता है? फीमेल जेंडर वह होता है जिस नाउन से हमें किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर। क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर। जिस नाउन से हमें किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर। इसके बाद क्या आता है हमारा? कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर क्या है? जिस नाउन से हमें पुरुष और स्त्री, जो कॉमन जेंडर है, जिस नाउन से हमें पुरुष और स्त्री दोनों के जाति का बोध होता है या ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। जैसे डॉक्टर, स्टूडेंट, जैसे डॉक्टर, स्टूडेंट, टीचर, etc। इसके बाद क्या आता है? न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर जो नाउन पुल्लिंग और ना ही पुल्लिंग और ना ही स्त्रीलिंग बल्कि निर्जीव वस्तु का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर। जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, टीन, कॉपर, etc। ठीक, जेंडर कंप्लीट। एनी डाउट? एनीबॉडी डाउट? क्लियर? गुड बाय क्लास, थैंक यू। जेंडर कंप्लीट। अभी डाउट